हमें भारत का संविधान चाहिए। तो ये जो संविधान है, ये संविधान हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि सावित्रीबाई फुले महिला संगठन जो है, हम कोशिश करेंगे कि संगठन की तरफ से, संस्था की तरफ से हम कुछ संविधान की कापियाँ इकट्ठा करेंगे और हमारे जो संगठन की सदस्य हैं, महिलाएं जो हैं, उन सब के घर में गीता कुरान नहीं, भारतीय संविधान होना चाहिए। क्योंकि आपको इज्जत और शोहरत और एक अच्छी जिंदगी जीने की ताकत अगर कोई देता है तो वो भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान है। आज हम बाबा साहेब द्वारा ग्रहण की गई 22 प्रतिज्ञाओं को भी दोहराएंगे, पढ़ेंगे उन 22 प्रतिज्ञाओं को। साथ ही साथ हम लोग जब कार्यक्रम का समापन करेंगे तो समापन से पहले हम भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी पढ़ेंगे और आज शपथ लेंगे कि हम लोग बाबा साहेब के विचार को, जो उनके विचार हैं, उन विचारों के साथ जो हमारी बची हुई जिंदगी है, उन विचारों के साथ जिएंगे। उनका साफ साफ कहना था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप मान के चलिए, मैं आज साफ कहता हूँ, खुले डंके की चोट पे कहता हूँ, हमें गलत कहिए चाहे अच्छा कहिए, सही बात है। देवी माता के मंदिर जाइए, राम के मंदिर जाइए, भगवान के मंदिर जाइए, चाहे जहाँ जाइए, लेकिन वो चीजें हमें नहीं मिलेंगी अगर हमें तकलीफ होगा, हमें सताया जाएगा, हमारे अधिकार को छीना जाएगा। तो हमारे अधिकार को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए सिर्फ एक ही कानून है जिसे हमारा भारतीय संविधान संरक्षित करता है। राम भगवान का फैसला भी कोर्ट संविधान के आगे झुक गया, भगवान भी को चला भी गया अपने कोर्ट में, लिए संविधान के आगे कोर्ट में जाना लेना पड़ा, संविधान के आगे झुक गया। तो ये संविधान बाबा साहब संविधान की ताकत है। लोग हमें बांटा गया है, बहकाया गया है, तरह तरह के लोभ, लालच और प्रोपोगेंडा, पाखंड में हमें उलझा के रखा गया है। अब मेरा यही एक विनती आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे बड़ी ताकत शिक्षा को मानिए और आप यकीन करिए, आप पढ़ लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे, बाबा साहब के विचार को मानने लगेंगे, बाबा साहब के आदर्शों पे चलने लगेंगे। आप उस दिन सारी पाखंड को, सारी चीजों को छोड़ देंगे, खुद छोड़ देंगे, पाखंड आप खुद छोड़ देंगे। मैं खुद एक टाइम पे उठ के पूजा पाठ करना, नहाना धोना, जल चढ़ाना, फलाने ढिकाने में खुद करता था। मुझे लगा कि ये चीजें ताकत हमें नहीं देती, हमें ताकत भारतीय संविधान से मिलता है। हमें बाबा साहेब द्वारा जो ताकत दी गई है, उस ताकत से हमें ताकत मिलती है। अगर हमें वास्तव में दुनिया में बदलाव देखना है, भारत को विकसित अगर देश बनाना है, तो आप मंदिरों की लाइन को छोड़ के, आप मंदिरों की लाइन को छोड़ दीजिए, उसे मोड़ दीजिए स्कूल की तरफ जाने के लिए। जो लाइन मंदिरों की तरफ जाती है, उस लाइन को स्कूल की तरफ जाना मोड़ दीजिए। आप यकीन करिए, मैं इस बात को मानता हूं कि दुख, दरिद्रता, परेशानी, सारी चीजें अगर जिस दिन हम ये जान गए, बाबा साहेब के विचार को जान गए, वो दूर हो जाएंगी, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। और वो दूर कैसे होंगी? क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बाबा साहेब को आज याद करते हुए, हम बाबा साहेब के विचारों के साथ आज उनकी, जो उन्होंने अपने अंतिम अवस्था में 54-55 साल की उम्र में जो 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की, ऐसा नहीं कि वो लास्ट में बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिए क्योंकि यही जानते थे, नहीं, उन्होंने उनको इसलिए हुआ बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए क्योंकि वो दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन कर रहे थे, उसकी पढ़ाई कर रहे थे और वो सीख रहे थे और देख रहे थे, निचोड़ निकाल रहे थे कि कौन से धर्म में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। जब उन्होंने सारी चीजों को पढ़ लिया